नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपके सामने कन्या लग्न की कुंडली लेकर आए हैं। ये जो कन्या लग्न की कुंडली है, इस कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके देंगे। तो कन्या लग्न वाले जातक थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम बताएंगे जिन जिन व्यक्ति का, जिन जिन जातक या जातिका का कन्या लग्न है, उस कन्या लग्न के लिए योगकारक ग्रह कौन से है, मारक ग्रह कौन से है और सम ग्रह कौन से है। तो सबसे प्रथम हम बात करेंगे योगकारक ग्रह। योगकारक ग्रह यानी शुभ ग्रह, मित्र ग्रह कौन से है। तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, ये इस कुंडली के लिए, इस मतलब कन्या लग्न के लिए, ये तीन ग्रह कन्या लग्न के लिए शुभ ग्रह है, मित्र ग्रह होंगे। क्योंकि बुध ग्रह प्रथम भाव का और 10वें भाव का स्वामी है, शुक्र ग्रह दूसरे भाव का और 9वें भाव का स्वामी है, और शनि ग्रह पंचम भाव का और 6ठे भाव का स्वामी है। इसलिए ये तीन ग्रह योगकारक ग्रह होंगे। तो हम देखेंगे मारक ग्रह कौन से है, यानी शत्रु ग्रह कौन से है। तो चंद्रमा, मंगल और सूर्य, ये तीन ग्रह कन्या लग्न के लिए मारक होंगे। चंद्रमा 11th हाउस का स्वामी है, मंगल ग्रह तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, और सूर्य ग्रह 12वें भाव का स्वामी है। इसलिए ये तीन ग्रह मारक हुए। और बचा बृहस्पति, जो कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। ये इस कन्या लग्न की कुंडली के लिए सम ग्रह हुआ। ठीक है। तो कन्या लग्न में बुध ग्रह क्या फल देंगे। तो कन्या लग्न में बुध ग्रह पहले भाव का और 10म भाव का मालिक है। इसलिए ये लग्नेश होकर कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां और एकादश और प्रथम भाव, यहाँ पे बुध अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। लेकिन तीसरे भाव, 6वें भाव, 7वें में तो नीच के होते हैं बुध, 8वें भाव में और 12वें भाव में बुध अशुभ बनते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा आ जाएगी तब ये अशुभ फल देंगे। तो इनकी अशुभता दूर करने के लिए दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो अशुभता दूर हो जाएगी। तो सूर्य के साथ यदि अस्त अवस्था में बुध हो तो बुध का रत्न पन्ना किसी भी भाव में पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है। तीसरा भाव, 6वां, 7वां, अष्टम और द्वादश भाव में यदि बुध उदय अवस्था में हो तो उनका दान कीजिए, वो अशुभ फलदायक होते हैं, तो उनका दान किया जाता है। तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह क्या फल देंगे। तो शुक्र ग्रह इस कुंडली में या कन्या लग्न में दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है, तो ये अति योग कारक ग्रह है। तो दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और एकादश भाव में शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा यानी शुभ फल देंगे। जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तब देंगे। ठीक है। प्रथम भाव, तीसरा भाव, 6वां भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, यहाँ पे शुक्र मारक बनते हैं तो अशुभ फल देंगे। यदि शुक्र अस्त अवस्था में हो तो उनका रत्न पहना जा सकता है हीरा या ओपल। ये पहनकर शुक्र का बल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह क्या फल देंगे। तो मंगल ग्रह इस लग्न कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है। तो लग्नेश बुध के अति शत्रु होने के कारण इस कुंडली में ये अति मारक ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल ग्रह इस कुंडली के किसी भी भाव में अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल ही देंगे। किसी भी भाव में मंगल बैठते हो तो वहाँ पे वो पूरा भाव बिगाड़ देंगे। ठीक है। तो कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल देंगे। यदि कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठते हैं तो यहाँ पे राजयोग निर्माण होता है।
और वहाँ पे शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब शुभ फल देंगे, परंतु बुध ग्रह का शुभ और बली होना बहुत ही अनिवार्य है। तो बुध की क्या स्थिति है, तो कन्या लग्न वाले व्यक्ति आप आपके कुंडली में देखिए मंगल कहाँ पे बैठा है और बुध की क्या स्थिति है। ठीक है, तो मंगल की अशुभता दूर करने के लिए दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अशुभता दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस कन्या लग्न वाले व्यक्ति को मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना है। ठीक है, क्योंकि ये मारक है, शत्रु है। इसलिए आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह क्या शुभ। आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह क्या फल देंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चौथे भाव के और सातवें भाव के, मतलब इन दो यानी केंद्र ग्रहों के मालिक है। तो ये अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा और बुरा फल देंगे। प्रथम चतुर्थ यानी प्रथम भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, नौवां, 10वां और 11वां भाव, यहाँ पे बृहस्पति शुभ फल देंगे। और तीसरा भाव, पांचवा तो इनका नीच का भाव हुआ, लेकिन तीसरा भाव, पांचवा भाव, छठवां, आठवां और द्वादश भाव में बृहस्पति यदि यहाँ पे होते हैं तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वो दूषित होकर अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देंगे, क्योंकि वो अपनी योगकारिता खो देते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में यदि गुरु यानी बृहस्पति देव अस्त अवस्था में है तो उनका रत्न पुखराज पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में शनि ग्रह क्या फल देंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में शनि पंचम और छठे भाव के मालिक है। तो शनिदेव की साधारण राशि मकर कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आती है। तो शनिदेव लग्नेश बुध के अति मित्र है, इसलिए ये इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो प्रथम भाव, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, यहाँ पे शनि अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे। लेकिन कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ यदि अस्त अवस्था में शनि पड़े हो तो उनका रत्न पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है। तीसरा भाव, छठवां, आठवां और 12वें भाव में शनि यदि उदय अवस्था में हो तो वो अशुभ हो जाते हैं। तो उनका पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, उनके संबंधित चीज़ों का दान कीजिए ताकि उनकी अशुभता को दूर किया जा सके। छठे और 12वें भाव में उदय अवस्था में पड़े शनि विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल देने की क्षमता भी रखते हैं, परंतु इसके लिए लग्नेश बुध का बलवान होना बहुत ही अनिवार्य है। आगे देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह क्या फल देंगे। तो चंद्र ग्रह इस लग्न कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है, परंतु लग्नेश बुध के अति शत्रु होने के कारण चंद्रमा कुंडली में अति मारक ग्रह बन जाते हैं। कुंडली के सभी भावों में चंद्र देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल देंगे। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा का रत्न मोती आपको कभी भी धारण नहीं करना है। अब हम देखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह क्या फल देंगे। तो इस कुंडली में सूर्य ग्रह द्वादश भाव के मालिक है। तो इस भाव के मालिक होने से वो अति मारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में सभी भागों में सूर्य देव अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल देते हैं, परंतु कुंडली में छठे, 8वें और द्वादश भाव में स्थित सूर्य यहाँ पे राजयोग का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके लिए बुध का शुभ होना, बलवान होना बहुत ही अनिवार्य है। सूर्य का रत्न माणिक इस लग्न कुंडली के लिए नहीं पहनना है, यानी कन्या लग्न वाले जातकों को सूर्य का रत्न नहीं पहनना है। जब उनकी दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो पूजा पाठ कीजिए, सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए ताकि उनके मारकत्व को कम किया जा सके। आगे देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में
राहु ग्रह क्या फल देंगे। तो राहु ग्रह इनकी कोई अपनी राशि नहीं है। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। राहु ग्रह अपनी मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फल देते हैं। तो इस कुंडली में प्रथम भाव, दूसरा, पांचवा, नौवा और 10वां भाव यहाँ पे शुभ फल देंगे, और तीसरा भाव, चौथा भाव, छठवां, सातवां, आठवां, एकादश और द्वादश भाव में राहु अशुभ फल देंगे। तो राहु का रत्न गोमेद आपको नहीं पहनना है। राहु की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब उनके संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि मारकतों को कम किया जा सके। आखिरी ग्रह बचा है केतु ग्रह। तो कन्या लग्न की कुंडली में केतु ग्रह क्या फल देंगे। तो राहु की तरह केतु ग्रह को भी एक छाया ग्रह माना जाता है। केतु ग्रह अपनी मित्र राशि और शुभ भाव में ही शुभ फलदायक होते हैं। कुंडली के प्रथम भाव, दूसरे, चौथे, पांचवें इस भाव में शुभ फल देंगे। तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और एकादश और 12वें भाव में केतु अशुभ यानी मारक बन जाते हैं। तो केतु का रत्न आपको लहसुन या नहीं पहनना है, ये बात ध्यान में रखना। जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो केतु संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि मारकतों को कम किया जा सके। तो ये थी पूरी जानकारी कन्या लग्न के बारे में। कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह योग कारक है, तो कौन सा ग्रह सम है। तो कन्या लग्न के लिए मैंने ये पूरा विश्लेषण करके दिया है। आगे देखेंगे मैं कुछ विशेष ज्ञान के बारे में कुछ सूत्र बताने वाला हूँ। यदि आप वो सूत्र अपने जीवन में लागू करते हो तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही एक सफल इंसान बन पाओगे। कुछ सूत्र मैं आपको बताऊंगा, उस सूत्र को ध्यान से सुनना। सबसे प्रथम मैं बताऊंगा, कुंडली में व्यक्ति का बृहस्पति यदि उच्च हो, लेकिन यदि कोई जातक अपने पिता, गुरु, दादा, ब्राह्मण इनका अपमान करता हो, तो ये जो बृहस्पति उच्च का है, उच्च का होकर भी वो शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि आपने आपके पिता का, गुरु का, दादा का, ब्राह्मण का इनका अपमान किया है, इसलिए। दूसरी बात, कुंडली में शनि यदि उच्च का हो तो उस व्यक्ति को शराब, मांस, मच्छी इनका सेवन नहीं करना चाहिए, तथा अपने चाचा, ताऊ इनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो शनि आपको शुभ फल कभी नहीं देंगे। ठीक है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र उच्च का हो, किंतु उसके द्वारा यदि आपकी माता का अपमान हो, तो चंद्र उसको शुभ प्रभाव नहीं देगा। कुंडली में बुध उच्च का हो, किंतु जातक के द्वारा बहन, बुआ, साली यदि आप इनका अपमान करते हो, या फिर जातक की बहन, ठीक है, यदि आप इनका अपमान करते हो तो ये उच्च का होकर भी शुभ फल नहीं देगा। शुक्र उच्च का हो और जातक अपनी स्त्री का या कोई भी स्त्री का अपमान करता हो, तो शुक्र का शुभ प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल उच्च का हो, किंतु व्यक्ति अपने मित्र, गुरु, रिश्तेदार या फिर इनके साथ कोई विश्वासघात करता हो, जातक अपने मित्र, गुरु, रिश्तेदार इनके साथ विश्वासघात करता हो, तो जातक के लिए मंगल शुभ फल नहीं देगा। ये थे 6 सूत्र जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करते हो तो यकीनन आप एक बहुत ही अच्छे और सफल इंसान बन पाओगे।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली, जो आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो कन्या लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है, तो एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था। जन्म तारीख है 16 जनवरी 1999, शनिवार है, जन्म स्थान नोएडा का है, जन्म समय रात के 11:40 का है। तो इस व्यक्ति की कुंडली हमने उनको विश्लेषण करके दे दी है, साथ में उसके कुछ उपाय भी हमने उनको बता दिया है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम आपको पूरा विश्लेषण करके देंगे कि एक एक ग्रहों का क्या फल मिलेगा, इस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का क्या फल मिलेगा वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। साथ में लग्न से लेकर नक्षत्र पाया तक ये पूरा विश्लेषण करके देंगे, उनका फल क्या मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं विश्लेषण करना शुरू करता हूँ। इनका जो लग्न है वो कन्या है, राशि धनु, शुक्र की दशा में इनका जन्म हुआ है, तिथि अमावस्या कृष्ण पक्ष, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग हर्षण, करण चतुष्पाद, राशि स्वामी गुरु है, नक्षत्र स्वामी शुक्र है, इनका जो गण है मनुष्य गण है, वर्ण क्षत्रिय, नाड़ी मध्या, नक्षत्र पाया तांबा। तो लग्न से शुरू करते हैं। ठीक है, लग्न कन्या है, तो कन्या लग्न वाला जातक, जो कन्या लग्न में जन्म लेता है वो जातक अनेक शास्त्रों को जानने वाला, सौभाग्य गुण से संपन्न होता है, सुंदर होता है और मैथुन प्रिय होता है। तो चंद्रमा इनकी कुंडली में धनु राशि में है, तो इनकी जन्म राशि धनु हुई। तो इस व्यक्ति की जन्म राशि धनु है, तो धनु राशि में चंद्रमा होने से ये मनुष्य पराक्रमी होगा, समबुद्धि वाला, सात्विक होगा, मनुष्य को सुख देने वाला रहेगा, कारागिरी को जानने वाला, धन से युक्त, मन हरने वाला, सुंदर अक्षरों का कहने वाला, वक्ता रहेगा, तेजस्वी होगा, मोटे शरीर वाला और लेकिन कुल का नाश करने वाला होगा। कुल का नाश इसलिए करेगा क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ है। तो ये जो अमावस्या का जन्म होता है वो परद्वेषी, कुटिल होता है, मूर्ख होता है, पराक्रमी होता है, गूढ़ मंत्री और सम्यक ज्ञानी होता है। इनका जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति देखने मात्र से उपकार करने वाला, भाग्यवान होता है, सब जनों का प्रिय और सब कामों में चतुर होता है। इस व्यक्ति का जन्म शनिवार को हुआ है, तो जो व्यक्ति शनिवार को जन्म लेता है वो नीच जनों में आसक्त रहता है, कृतघ्न रहता है, कुटिल होता है, बंधुजनों को पीड़ा देने वाला होता है और किए हुए कार्य को नष्ट करने वाला होता है, तथा ये रोगी भी होता है। साथ में मैंने पहले भी कहा था, ये इसका जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो ये कठोर होगा, दुर्मुख होगा, मूर्ख होगा, स्त्री से बैर करने वाला रहेगा। इस व्यक्ति का जो गण है वो मनुष्य गण है। तो मनुष्य गण वाला जातक रजोगुणी होता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, विचारशील, साहसी, व्यवहार कुशल तथा परिस्थिति के अनुसार कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में कुछ अवगुण भी होते हैं, जैसे कि स्वार्थ की भावना, स्वाभिमान, धनोलोपता, भोग एवं भौतिकवादी प्रियता। सामान्यतः मनुष्यगण वाले जातक सुंदर, देवपूजक, संततिवान, धनी, मानी, जनप्रिय होते हैं। मनुष्यगण वाला जातक देव एवं राक्षस गणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। इस व्यक्ति का नक्षत्र पाया तांबा है, यानी कॉपर है। जातक का पाया तांबे का माना जाता है। इस पाये को शुभ माना जाता है, अतः इन पाये में जन्म लेने वाला जातक अपने पिता के लिए काफी भाग्यशाली होता है। लग्न से लेकर नक्षत्र पाया तक मैंने जो अभी फलादेश किया उसमें बहुत से मतलब
इसको धन प्राप्ति का सुख है, इस व्यक्ति को धन प्राप्ति का योग है, सुखी है, संततिवान है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन कष्टों से और दुख भरों से क्यों गुजरता है? क्योंकि जो आगे मैं बताऊंगा वो है ग्रहों की वजह से। ये जो हमारे 7 ग्रह है और 2 ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह, कुल मिला के 9 ग्रह, इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इन्हीं की वजह से हमारा जीवन सुख और दुख से गुजरता है। तो इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ये जो 9 ग्रह है ये क्या फल देंगे, एक एक करके हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो कन्या लग्न की कुंडली है जो कि लग्नेश बनते हैं बुध, सुख भाव में यानी बुध की सम राशि धनु में बैठे हैं। इस व्यक्ति की चंद्र राशि धनु है, सूर्य राशि मकर है। तो द्वितीय भाव में मंगल होने के कारण इस व्यक्ति की कुंडली में मंगल योग का प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो सबसे प्रथम हम देखेंगे सूर्य ग्रह इस व्यक्ति के लिए क्या फल देंगे, उसका प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन पर कैसा रहेगा। कन्या लग्न में सूर्य व्यय होने के कारण हानिकारक है। सूर्य लग्नेश बुध के अति मित्र है, लेकिन सूर्य अन्य पाप ग्रहों के साहचर्य से मार्केश का फल भी दे सकता है। यहाँ पंचम स्थान में सूर्य मकर राशि यानी शत्रु राशि में बैठे हैं। द्वादशेश पंचम में होने से पंचम भाव के शुभ फलों की हानि होती है। मतलब इस व्यक्ति को विद्या एवं पुत्र संतति की प्राप्ति में विलंब होगा। ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है। यदि लग्नेश बुध बलवान न हो तो इस व्यक्ति की आयु भी कम हो सकती है। और इस व्यक्ति की कुंडली में बुध बलवान नहीं है क्योंकि वो अस्त हो चुका है, इसलिए इस व्यक्ति की आयु कम रहेगी। कन्या लग्न में चंद्रमा लाभेश होने के कारण पाप फलप्रद है। तो चंद्रमा अपने पुत्र यानी बुध के लग्न में थोड़ा उद्विग्न रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता चंद्रमा का परम शत्रु है, जबकि चंद्रमा बुध से वैर भाव में नहीं रखता। यहाँ चतुर्थ स्थान में चंद्रमा धनु यानी मित्र राशि में है, इसलिए इस व्यक्ति का खुद का मकान रहेगा और संबंधियों से उसे सुख मिलता रहेगा। इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति एवं वाहन का सुख मिलेगा। यहाँ पे भौतिक सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के कारण यहाँ पे यामिनीनाथ योग बना है, ये बहुत ही सार्थक होगा इस व्यक्ति के लिए। चतुर्थस्थ चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव यानी मिथुन राशि पर होगी, तो इस व्यक्ति को राज्य पक्ष में सरकारी नौकरी या व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। इस व्यक्ति की आमदनी खर्च करने पर बढ़ती रहती है। माता पिता की सेवा करने पर इस व्यक्ति की विशेष तरक्की होगी। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छी जाएगी, मतलब भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। अब हम आगे देखेंगे मंगल ग्रह। कन्या लग्न में मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो द्वितीय स्थान में है, दूसरे भाव में है। तो कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होने से ये परम पापी है। तो कन्या लग्न में मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यहाँ तुला राशिगत द्वितीय स्थान मंगल सम राशि में है, तो ऐसा जातक कामी होता है। इस जातक की वाणी कटु होती है। धन कमाने की प्रबल उत्कंठा इस व्यक्ति को कुछ भी कर सकती है। मतलब धन कमाने के लिए प्रबल उत्कंठा में ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये व्यक्ति पराय धन व पराय माल पर बुरी नीयत रखता है। इस व्यक्ति का भाग्योदय जन्मभूमि से दूरस्थ प्रदेश में, प्रायः विदेश में भी हो सकता है। इस जातक की संतान प्रायः उसका कहना नहीं मानेगी और ये व्यक्ति अपने जीवन साथी से
असंतुष्ट रहता है। इस व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 28वें वर्ष से इस व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष के आयु से पहले संभव नहीं है। ठीक है। दृष्टि के बारे में देखेंगे। द्वितीय स्थानस्थ मंगल की दृष्टि पंचम भाव यानी मकर राशि पर पड़ रही है। अष्टम भाव मेष राशि एवं नवम भाव वृषभ राशि पर पड़ रही है। तो इस व्यक्ति का भाग्योदय विलंब से होगा, संतान उत्पत्ति भी विलंब से होगी, गर्भपात होंगे, लेकिन ये व्यक्ति दीर्घजीवी होगा। ये व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का होगा। मंगल की दशा और अंतर्दशा इस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल रहेगी। अब हम देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में गुरु ग्रह क्या फल देगा। तो कन्या लग्न में गुरु की स्थिति सप्तम स्थान में है। मतलब कन्या लग्न में गुरु चतुर्थेश व सप्तमेश होने के कारण अशुभ फल देने वाले मारक एवं पापी ग्रह होते हैं। मारक एवं पापी ग्रह के रूप में काम करेगा। गुरु को कन्या लग्न में केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। सप्तम भावस्थ बृहस्पति मीन राशि में यानी स्वग्रही बैठा है। तो फलतः यहाँ पे कुल दीपक योग बना है, केसरी योग, हंस योग। इस योग का पूरा फल मिलेगा इस व्यक्ति को। लेकिन इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में गुरु की जो डिग्री वाइज है वो बलवान नहीं है। ठीक है। तो गुरु को बलवान करने के लिए मैंने इनके कुछ उपाय बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु सर्वोत्तम स्थिति में बैठा है इसलिए। तो इस व्यक्ति को राजा तुल्य ऐश्वर्य यानी पराक्रम को भोगता है। इस व्यक्ति की पत्नी सुंदर एवं समर्पित भाव वाली महिला होगी। ये व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कीर्तिमान होगा, लेकिन उच्च बनने का नाटक करेगा। अंदर से मतलब अंदर की चेष्टा मलिन होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान, लग्न स्थान और पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। तो फलतः ये व्यक्ति की आवक अच्छी होगी, परिश्रम का फल मिलेगा, जातक के भाइयों से लाभ होगा। मतलब इस व्यक्ति को इसके भाइयों से लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति का विवाह विलंब से होगा तथा इस व्यक्ति की जो होने वाली संतति है वो इससे अधिक विद्यावान रहेगी। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को दुर्घटना का भय रहेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति मारक का भी काम करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि ग्रह क्या फल देंगे। तो इस व्यक्ति के कन्या लग्न के कुंडली में शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं। ठीक है। तो कन्या लग्न में शनि पंचमेश व षष्ठेश है, यानी त्रिकोण का अधिपति होते हुए भी यहाँ शनि को षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिली है। अतः शनि पापी एवं निष्फल योग करता है। यहाँ अष्टम स्थान में यानी शनि शत्रु राशि में बैठे हैं, वो भी नीच का होकर बैठे हैं। तो शनि की यह स्थिति विलंब संतति योग, विद्याभंग योग। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था सूर्य भी वहाँ पे बैठा है तो विद्या भंग करेगा, संतति में विलंब करेगा। तो शनि यहाँ पे क्या करेगा, ये स्थिति विलंब संतति योग बनाएगा। विद्या में भंग यानी विद्या यानी जो आपकी पढ़ाई है उसमें रुकावटें पैदा करेगा। परंतु षष्ठ शनि अष्टम स्थान में होने से हर्ष नामक विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है यहाँ पे। तो इसके कारण ये व्यक्ति धनी होगा, वाहन व नौकर चाकर के सुख भी मिलेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति हट्टी एवं अपने मन मर्जी का मालिक होता है। इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है, दूसरों की सलाह मानना पसंद नहीं करता। अष्टमस्थ शनि की दृष्टि राज्यस्थान यानी मिथुन राशि पर, धन स्थान यानी तुला राशि एवं पंचम स्थान यानी मकर राशि पर पड़ रही है। शनि की स्व राशि है यानी मकर राशि पर पड़ रही है, जो कि शनि की स्व राशि है। फलतः इस व्यक्ति का राज्य यानी सरकार में या नगर में रुतबा होगा, जातक धनी होगा और इसकी जो संतान है वो विद्यावान रहेगी। लेकिन इस व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर की स्त्रियों से बहुत रुचि रहेगी।
जब शनि की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो इस व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय मिलेगा। ये व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति करेगा। आगे हम देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु ग्रह क्या फल देंगे, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। ठीक है, तो कन्या लग्न में राहु की स्थिति यहाँ पे एकादश भाव में है। तो कन्या लग्न में राहु लग्नेश बुध का मित्र है। तो कन्या राशि राहु की स्वराशि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये राहु का स्वयं का लग्न होने से राहु लग्नगत में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। एकादश भावगत राहु यहाँ कर्क राशि यानी शत्रु राशि में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति को जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक दिक्कतें आती है। राहु को कष्टकारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की वजह से आयु के बड़े भाई बहनों को कष्ट उठाना पड़ता है। ये व्यक्ति जल थल सेना में उच्च अधिकारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ नया करने का जोश रहता है। ऐसे व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है। एकादश भावगत राहु की दृष्टि पंचम स्थान यानी मकर राशि पर पड़ रही है। तो इस व्यक्ति की जो पढ़ाई है, विद्या है, उसमें रुकावटें आ चुकी है और आएगी भी आने वाले समय में। यहाँ पे राहु बैठा है एकादश भाव में, तो इस व्यक्ति को कान संबंधी बीमारी होगी। जो इसका जो ज्येष्ठ भाई है, सहोदर भाई का सुख का अभाव रहेगा। राहु की दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। आगे देखेंगे केतु ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो कन्या लग्न में केतु की स्थिति यहाँ पे पंचम स्थान में है। ठीक है, तो कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि भी कही जाती है। तो कन्या लग्न में केतु ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा यहाँ पे। तो पंचम स्थान यानी केतु बैठा कहाँ पे, मित्र राशि मकर राशि में बैठा है। तो कन्या संतति की बहुतल्य होगी। केतु को रक्षक की संज्ञा दी गई है। तो उच्च विद्या एवं पुत्र संतति की प्राप्ति हेतु प्रारंभिक अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, परंतु धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से निरंतर प्रयत्न करने पर उच्च शैक्षणिक उपाधि एवं तेजस्वी संतति की प्राप्ति होगी, बहुत संघर्ष करने के बाद। ठीक है, तो पंचमस्थ केतु की दृष्टि लाभ भाव पर होने से रुकावटें आएगी। लाभ में रुकावट यानी आय जो इनकम है उसमें रुकावटें आएगी। ऐसा व्यक्ति प्रजावान होगा, एकाध संतान हाथ न लगेगी, गर्भस्राव भी होगा। केतु की दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को संघर्ष के साथ सफलता भी मिलेगी। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ेगा लेकिन सफलता यहाँ पे जरूर मिलेगी। अब बचे हैं आखिरी दो ग्रह शुक्र और बुध जो कि अस्त हो चुके हैं। इसलिए अस्त ग्रहों के लिए मैंने कुछ उनको उपाय बता दिए हैं, वो करने के बाद ही उनको फल मिलेगा। क्योंकि अस्त ग्रह का मतलब उन दो ग्रहों का फल पूरा नष्ट हो चुका है, तो उपाय करेंगे तभी उनको फल मिलेगा। ठीक है, तो ये था इस कन्या लग्न के कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो कन्या लग्न वाले जातक, यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।